तो कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक है, ओ लेवल्स का कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक है, और अक्टूबर नवंबर 2023 का हमारा एक क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन में 6% डिबेंचर दिए हुए हैं यार, नॉन करंट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, करंट लायबिलिटी है, डिविडेंड पेड दिया हुआ है, जनरल रिजर्व है। इन्वेंट्री एट 30 सितंबर का मतलब है ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी है। इशूड शेयर कैपिटल है, नॉन करंट एसेट्स हैं, अदर पेबल, अदर रिसीवेबल्स हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग्स हैं, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल है। A draft income statement for the year ended 30th September were prepared showing a profit of 84,900. The following errors were later discovered. ये errors थे जो कि आपने उस 84,900 में just अभी तक फिरोज नहीं किए थे। The inventory of 26,300 included items valued at cost 5,200 that needed repair. After repairs costing 600, the items could be sold for 5,000. Operating expenses include insurance of 400 that was prepaid at 30th September, or provision for outlets has been registered so that it equals 5% of trade receivables, or director decide to transfer 5,000 to general reserve. There was no change in the issued share capital. Calculate the correct value of inventory. तो पहले आपने इन्वेंट्री की वैल्यू करेक्ट करनी है। इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है 26,300। देखिए हम इसे कैसे करेक्ट करते हैं। पहले इन्वेंट्री की जो आपको वैल्यू दी हुई है वो आपको दी हुई है 26,300। ठीक है, इसमें एक इन्वेंट्री की आइटम शामिल है जिसकी कॉस्ट 5,200 है, वो हम माइनस कर देंगे इसमें से। और उसकी वैल्यू असल में हमें कितनी ऐड करनी चाहिए थी, 5,000, लेकिन उसके खर्चा भी हुआ है, रिपेयर कॉस्ट भी हुई है 600। एक्चुअली जो फिरोज हमें पैसे मिले हैं 5,200 इन्वेंट्री को मार्केट में सेल करके, वो कितने हैं 5,000 माइनस 600। ये उसकी आ जाएगी क्या भला, एनआर। एनआर भी आपकी कितनी आती है 4,400। तो हम माइनस 5,200 इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि वो कॉस्ट जो हमने डाली हुई है वो ज्यादा वैल्यू की है, और 4,400 हम ऐड कर देंगे जिस पर हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था। यानी इन्वेंट्री शुड हैव बीन रिकॉर्डेड एट ए प्राइस ऑफ 4,400 रादर देन 52। 5,200 हम माइनस कर देंगे, 4,400 हम ऐड कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाते हैं 25,500 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, जो कि आपने फाइंड करके दिखा दी है। आगे अब वो कहता है कि आपने प्रॉफिट को भी जो है वो करेक्ट करना है। कैलकुलेट द रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर बाय टेकिंग इनटू अकाउंट एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3। तो हम देखते हैं जी, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप देखें तो प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है 84,900। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 84,900 ये करेक्ट नहीं है, ये आपका क्या है, इनकरेक्ट जी। अगर हमारी इन्वेंट्री कम हुई तो प्रॉफिट भी कम होगा। इन्वेंट्री कम हुई प्रॉफिट भी कम होगा, इन्वेंट्री पहले ज्यादा लिखी उसको करता हूँ ना, अभी मैं देख रहा हूँ ना जी। प्रॉफिट आ गया, लिख दिया 84,900। अब आपने ये जो इन्वेंट्री का हमें लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है बेटा हमारा, 5,200 की इन्वेंट्री कितने की हो गई है 4,400 की, तो हमें लॉस हुआ है कितने का 800 का लॉस। वो जो लॉस ऑफ इन्वेंट्री है वो भी आपको प्रॉफिट में एडजस्ट करना पड़ेगा, और आपको यहाँ से इनकरेक्ट जो प्रॉफिट है उसको करेक्ट करने के लिए लेस करना पड़ेगा आपको। इसमें से लॉस ऑफ इन्वेंट्री आप यहाँ से माइनस कर देंगे, जो कि आपकी कितनी अमाउंट बनेगी बेटा 800, वो माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने 5,200 इन्वेंट्री लिखी जबकि असल में वो 4,400। 5,200 की वजह से फिरोज क्या हुआ, इन्वेंट्री ज्यादा हो गई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई है। आपको उसको वापस बढ़ाने के लिए एक्सपेंस को ऐड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर कहते हैं जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस 400 की प्री पेड है, लेकिन हमने वो इंश्योरेंस 400 की प्री पेड जो इंश्योरेंस है वो माइनस नहीं की। जब आप 400 की प्री पेड इंश्योरेंस माइनस नहीं करेंगे तो आपका एक्सपेंस ज्यादा शो होगा, प्रॉफिट कम शो होगा, तो आपको 400 प्रॉफिट में करेक्ट करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे करेंगे ऐड प्री पेड इंश्योरेंस, आपका आ जाएगा जो कि आपको ऐड करना पड़ेगा, और उसकी अमाउंट हमारी जो है वो कितनी है 400। उसके बाद अगर आप देखें तो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल आपको दिए में फिजान 14,500 के, उसका 5% निकालें कितना आता है 14,500 का 5% निकालें कितना आता है 725। ठीक है, वो माइनस कर देंगे इसमें से, नहीं इसलिए कि पहले भी प्रोविजन पड़ी है हमारे पास, समझ आई। प्रोविजन आपने जो इंक्रीज करनी है वो सिर्फ 100 से इंक्रीज करनी है, क्योंकि 625 की दी हुई है,
725 की चाहिए। प्रवीण 100 से इंक्रीज करेंगे तो आपका लॉस भी सिर्फ 100 से आपके इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में इजाफा करेगा, और वो इजाफा प्रॉफिट को डिक्रीज कर देगा। ये आप एडजस्ट कर लेंगे तो आपके पास करेक्ट प्रॉफिट निकल आएगा, जो कि आपने बताना है कि कितना निकलता है। सर 84,000 जी, तो ये आपका आ जाएगा 84,400 एंड नाउ द प्रॉफिट इज करेक्ट। आपने करेक्ट प्रॉफिट जो है वो फाइंड करके दिखा दिया है कि हमारे प्रॉफिट में कितनी जो है वो करेक्शन जो है वो हमें करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मजीद हमें वो क्या पूछ रहा है या क्या मांग रहा है। कहते हैं जी करेक्ट वैल्यू इन्वेंटरी निकाल दी, रिवाइज प्रॉफिट निकाल दिया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहता है आपने बनानी, बना लेते हैं। तो इसमें सच कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है, इधर हम बल्कि नीचे बना लेता हूं मैं यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसको मिटा भी दूंगा मैं अभी। उसमें सबसे पहले आपका जो आता है वो आता है जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के बाद आपका आता है इसमें जनरल रिजर्व, शेयर प्रीमियम भी आता है लेकिन वो आपका वो लेवल में इतना रिक्वायर्ड नहीं होता। फिर इसमें आपका आ जाता है जी रिटेन्ड अर्निंग्स, और आखिर में आपका टोटल का कॉलम, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें भी टोटल का कॉलम जो है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में टोटल का कॉलम भी मांगा हुआ है या दिया है, जो भी आप कह रहे हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि जो हमारे पास एक्स्ट्रा डाटा दिया हुआ है उसकी हमें जरूरत नहीं है। सबसे पहले फिर हमारा यहाँ पे क्या आता है, बैलेंस। ड्रॉडाउन ही बैलेंस लिखना है, याद रखना, क्योंकि ड्रॉडाउन तो हम टी अकाउंट में लिखते हैं, इधर बैलेंस ही लिखना पड़ेगा, या फिर डेट डाल दें आप। तो शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है देखते हैं हम पीछे। हमारे पास शेयर कैपिटल जो है वो दिया हुआ है कितने का, 2 लाख का, और आपके पास जनरल रिजर्व कितने के दिए हुए, 6500 के, और रिटेन अर्निंग्स कितने की दी हुई है, 73475। ये तो आपका आ जाएगा जी 2 लाख का, ये आपका आ जाएगा 6500 का, और रिटेन अर्निंग्स आपका आ जाएगा 73475। ऐड करें इन तीनों को, क्योंकि यहाँ टोटल भी लिखना है आपको, टोटल के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। हम्म 279975 हमने टोटल भी निकाल कर रिकॉर्ड कर दिए। अब आपका आता है जी प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर हम ऊपर कैलकुलेट करके करेक्ट कर चुके हैं, वो है 84,400, राइट। सॉरी यार, प्रॉफिट यहाँ से यहाँ पे आपका आ जाएगा रिटेन अर्निंग्स कॉलम में 84,400। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड पेड हम देखते हैं कि हमने कितना डिविडेंड जो है वो इस साल हमने पे किया है, क्वेश्चन में मौजूद है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो डिविडेंड पेड हमारा कितना है, ऊपर लिखा हुआ टॉप पे 2000 है, एब्सोल्युटली राइट। तो 2000 हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि डिविडेंड पेड जो है वो इसको कम कर देते हैं। डिविडेंड पेड के बाद बेटा आपका आएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। यानी आपने रिटेन, जी देखिए जी, हम इसको आउट करते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व यहाँ से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 5000, और यहाँ पर 5000 जनरल रिजर्व में क्या हो जाएगा जी, ऐड हो जाएगा। वेरी गुड, इसका हम टोटल कर लेते हैं हम, और ये टोटल में भी आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी, मैं लिख देता हूँ ताकि उसमें प्रॉब्लम ना हो। ये टोटल में ये जाएगा 84,400, टोटल में ये 2000 भी यहाँ से भी माइनस होगा ऑब्वियसली, और टोटल में ये नहीं आएगा क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है आपस में। 2 लाख इधर आ जाएगा जी, ये हमारा कितना हो जाएगा 11,500, ये कितना आ जाएगा, रिपीट करना पड़ेगा 150875, और ग्रैंड टोटल भी आपको करना पड़ेगा, जो कि कॉलम वाइज और रो वाइज सेम आना चाहिए अपना। कॉलम वाइज और रो वाइज सेम आना चाहिए, कितना बनता है जी, 362375।
क्योंकि हमने निकाल लिया, मेरा नहीं ख्याल इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम है, आसान है। अब उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि हम क्या बनानी है, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसने मांगी है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें पता है कि उसका फॉर्मेट क्या है और किस तरीके से उसको डेवलप करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को फिजान नॉन करंट एसेट्स। देखते हैं नीचे कितने दिए हुए हमें, कॉल में वापस जाना पड़ेगा। तो नॉन करंट एसेट्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए कॉस्ट और डेप्रिसिएशन अलग अलग लिखेंगे आप। कॉस्ट आपकी है 462,000 और डेप्रिसिएशन आपकी कितनी है 1,06,000। तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा जरा देखिएगा, 2 कॉलम की जगह मैं कितने कॉलम बनाऊंगा, 3 कॉलम, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स में ये है जी आपका 462,000 और ये आपका कितना है 1,06,000 और नेट बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी जी आपकी, माइनस करके कॉस्ट डेप्रिसिएशन में माइनस करके आएगी आपकी 356,000। वेरी गुड। नेक्स्ट आपका आ जाता है जी करंट एसेट्स। करंट एसेट में सबसे पहले आपकी क्या आती है जी क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसके बाद आपकी क्या आते हैं जी ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद आपका क्या आता है जी कैश, या देखेंगे क्या चीज है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री सबसे पहले हम देखते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने कौन सी लिखनी, करेक्ट बात, और वो हमने कितनी निकाली थी 25,500। we will going to write the correct value of closing inventory 25,500। ट्रेड रिसीवेबल्स देखते हैं कितने के दिए हुए 14,500 के, लेकिन आपको इसमें से प्रोविजन माइनस करनी पड़ेगी। तो ट्रेड रिसीवेबल आपके आएंगे 14,500 माइनस प्रोविजन कितनी है आपकी, टोटल प्रोविजन माइनस करनी है 100 नहीं, ये टोटल प्रोविजन 725, कोई बात नहीं, माइनस करें कितना आता है जी, टोटल प्रोविजन माइनस करनी है विच इज 725। तो इंक्रीज करेंगे वो नहीं, 625 प्लस 100 725। नहीं गलत हो रहा है, फिर से देखिए 1375 13 सर ये भी करना है तो करना 14,500 माइनस 725 बताओ 14,500 माइनस 725 सर 13,775 13,775 सॉरी, ठीक है जी। और देखते हैं कैश वगैरह या बैंक वगैरह में दिया हुआ है, तो उसको हम लिखेंगे अदर रिसीवेबल्स दिए हुए आप देखिए, ठीक है, अदर रिसीवेबल्स है 1,600 के, ये भी आपका करंट एसेट में आएगा। और इसको आप ये भी कह सकते हैं, अदर रिसीवेबल का मतलब है कि ये आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपके करंट एसेट होते हैं। कितनी अमाउंट है 1,600। इसका टोटल करेंगे हम करंट एसेट्स का और हम लिखेंगे इसके अंदर, और फिर हम लिखेंगे टोटल एसेट्स। लेकिन पहले हम तीनों का टोटल करें, यानी 25,500 प्लस 13,775 और प्लस उसमें कर देंगे अदर रिसीवेबल 1,600 जी। कितना आ जाएगा जी आपका, राहिम आप लेट हो गए हैं आज। 48,075, इसका टोटल कर लें तो आपके पास ये आ जाएंगे फिजान टोटल एसेट्स। फोर जीरो 4075 हमारे आ जाएंगे जी टोटल एसेट्स। देखते हैं हमारे ये ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं, बात की बात है। सबसे पहले आपका आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें सबसे पहले हम, गलत है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें इक्विटी। इक्विटी में आपके क्या आता है बेटा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। जो आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो चीजें लिखी हैं उन्हीं को आप अब रो वाइज लिख देंगे। जनरल रिजर्व आपकी आ जाएंगी जी, वो लिखेंगे ना पहले इनर कॉलम में, उसके बाद टोटल करेंगे 2 लाख, ये आ जाएगा 11,500 150,875 and the total is going to be 362,375। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी, वो दी हुई क्वेश्चन में एक, आपको उसको यूज करना पड़ेगा। नॉन करंट लायबिलिटी आपको दी हुई है 6% डिबेंचर है 18,000 के, और ये एज इट इज आपके
हम यहाँ पर लिख देंगे 6% डिबेंचर, और ये आपके इधर आ जाएंगे कितने के, सॉरी 6% उस पर इंटरेस्ट है, ठीक है जी। और इंटरेस्ट जो है वो अगर उसने बताया होता ना, हाँ इनकम स्टेटमेंट नहीं, बैलेंस शीट में भी आता है जो आपने पे अभी तक नहीं किया, अगर नहीं पे किया हुआ तो। लेकिन यहाँ पे उसने क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ अभी वो कुछ पेबल है या नहीं है। अगर होता तो हम फिर उसको भी रिकॉर्ड करते, उसने क्वेश्चन में क्योंकि बताया नहीं है, फिर भी हम सपोज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा जब आंसर ठीक नहीं आएगा तो फिर तो नहीं लिख सकते ना हम। अदरवाइज आप फिरोज आपका क्वेश्चन राइट है, हो सकता था इसके अंदर कि इसके अंदर आपका जो इंटरेस्ट होता वो पेबल होता सारे का सारा 5%, लेकिन वो तब होता जब उसने क्वेश्चन में हमें उसके बारे में बताया होता। तो नॉन करंट लाइबिलिटी लिख दी। अब करंट लाइबिलिटी में आपके आएंगे ट्रेड पेबल्स, वो कितने के दिए हुए हैं 8250, और आपका आएगा अदर पेबल्स 2200। ट्रेड पेबल्स आ गए 8250, और अदर पेबल आपके आ गए 22, इधर लिख लिया मैंने 2200। बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है बेटा, वो भी करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है 6450 का, तो वो भी करंट लायबिलिटी में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। टोटल इसका आ जाएगा जी 16900। अब इन सबका हम टोटल कर लेंगे, देखते हैं क्या बनता है हमारा आंसर। इंटरेस्ट आएगा शायद, कितना डिफरेंस आ रहा है जी। जी जी ये तो बहुत ज्यादा है यार, दैट इज टू मच। 6800 का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। देखते हैं इसको, कोई बात नहीं। तो बेटा ये देखिए, ये प्रीपेड इंश्योरेंस थी आपकी 400 की, जो कि प्रीपेड इंश्योरेंस थी, वो हमने एक्सपेंसेस में से माइनस नहीं की थी, प्रॉफिट को हमने ठीक किया। तो अदर सीबल में 1600 प्लस 400, ये हमारे कितने के आएंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2000। इसको फिर हम ऐड करेंगे तो आपके टोटल में वैल्यू निकलेगी, कितना आता है 41275। इसको फिर ऐड करें 3927 जी, इधर भी आपका आ गया टोटल इक्वल आ गया। वो प्रीपेड इंश्योरेंस हम मिस कर गए थे, इसलिए 392 सॉरी 397,275 ये हमने इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये थी, क्वेश्चन तो ये बहुत अच्छा किया आपने सॉल्व करना, इसमें कोई आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आज आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। ये हमने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, देखें असल में बात ये थी, दो तीन चीजों में प्रॉब्लम है। एक तो ये कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो करंट एसेट लिखनी है वो 25,500 लिखनी है ब्रेक करके, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो 400 के प्रीपेड है, इसके दोनों फैक्ट मैंने डाले हैं, प्रॉफिट में भी इसको किया एडजस्ट, और 400 प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट में भी आनी है। इसी तरह जो प्रोविजन थी बेटा, वो भी 100 से 5% प्रोविजन निकालें तो वो आती है 725। जब आपके पास प्रोविजन जो दी गई कितनी है 625, तो 100 से आपको प्रोविजन इंक्रीज भी करनी पड़ेगी, और ट्रेड रिसीवेबल में से आपको टोटल प्रोविजन माइनस करनी है 725, तो आपका आंसर है। अदर रिसीवेबल तो मैंने बता दी, टोटल एसेट्स आ जाएंगे, और शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से उठाएंगे, डिबेंचर एज इट इज आने हैं, और करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट अलग से दिया है, और अदर पेबल दिए हुए आपको 2200 के, तो आपका आंसर सेम आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, राइम समझ आ गई है, यू कैन गो नाउ। ये हमने क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिए। अब हमारा ये चैप्टर बेटा कंप्लीट है, क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, कंपनी हमारा खत्म हो गया। अब इस सवाल से आगे नेक्स्ट आप घर में जो क्वेश्चन करेंगे, वो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपने घर में करना है, दैट इज मई जून 21-22, मई जून 21-22 आपने घर में करना है।
फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी आप करेंगे मई जून 21 24। एक है मई जून 21 22 और एक है मई जून 21 24। ठीक है जी। तो कल इंशाल्लाह ताला आप मेरे सामने सवाल करेंगे, टेस्ट नहीं है कंपनी का एक, और जुमे को मैं टेस्ट दूंगा आपका मैन्युफैक्चरिंग का और पार्टनरशिप का। हाँ इकट्ठा चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज। सर